Hello students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss some examples of exercise 7C, chapter 7, lines and angles of class 9 from the mathematics books R.S. Agarwal. So let's start. Our example is question number 9. Okay, in the given figure ये दिए हुए इस फिगर में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड एंगल ए बी ओ इज 40 डिग्री, ए बी ओ इज 40 डिग्री दिस एंगल, एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 35 डिग्री. So find the value of the reflex angle BOD. So reflex angle is this angle, okay, BOD. So this angle, reflex angle BOD, that is the x, okay, that is the x BOD, and hence the value of x. Find the value of x. यानी reflex angle BOD का हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, थ्रू द पॉइंट ओ पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओ पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी और सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा. तो दिस पॉइंट इज ई ओ, ओके. सो लिखेंगे थ्रू ओ ड्रॉ ई ओ इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके. EO is parallel to AB is parallel to CD. Okay. So, students, angle ABO equal to 40 degree and angle CDO equal to 35 degree. Find the angle BOD. So, first of all, कि angle EOB, angle EOB angle EOB plus angle EOD, this angle EOD, angle EOD, okay, that is the reflex angle BOD equal to x degree, okay. यही दोनों का एंगल का सम है हमारा रिफ्लेक्स एंगल BOD, जिसको हम लोग x डिग्री के नाम से पुट किए हैं कि x डिग्री इसका वैल्यू, इसी x का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है. सो now AB is parallel to EO, AB is parallel to EO, and BO is a transversal. Then students, AB and EO is parallel and BO is the transversal. So this angle और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा को इंटीरियर एंगल से, ओके. सो एंगल ABO प्लस एंगल EOB इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, ओके. सो एंगल ABO का वैल्यू हमारा फाइंड है 40 डिग्री, that is 40 plus angle EOB equal to 180 degree. So angle EOB equal to 180 minus 40 equal to 140 degree. So angle EOB equal to 40 degree. तो ये एंगल हमारा आ गया कितना, 140 degree. And students, EO is parallel to CD, okay. EO is parallel to CD and OD is the transversal, okay. EO is parallel to CD, EO is parallel to CD, and OD is the transversal, and OD is the transversal. So angle EOD plus angle CDO plus angle
CDO इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर पे। चलिए तो EOD हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एंगल EOD और प्लस एंगल CDO इक्वल टू 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल EOD इक्वल टू 180 माइनस 35, दैट इज 145 डिग्री। ओके, सो इक्वेशन मान फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में EOB का वैल्यू और EOD का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट EOB प्लस EOD इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल BOD इक्वल टू x डिग्री, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट EOB एंगल EOB का वैल्यू कितना है, EOB का वैल्यू 140 डिग्री प्लस एंगल EOD का वैल्यू कितना है 145 डिग्री इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल BOD। ओके, सो रिफ्लेक्स एंगल BOD इक्वल टू 285 डिग्री, 285 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 285 डिग्री। ओके, रिफ्लेक्स एंगल BOD इक्वल टू दिस एंगल इज 145 डिग्री एंड दोनों को जोड़ देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल BOD का वैल्यू आ जाएगा कितना, 285 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये जो तीनों लाइन है AB CD एंड EF, all lines are parallel to each other. So AB is parallel to CD is parallel to EF and PQ is parallel to RF. So PQ, here is PQ, okay, and this is the RF. ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। PQ is parallel to RF and RQD equal to 25 डिग्री। RQ और D ये क्या है, 25 डिग्री दिया हुआ है एंड CQP 60 डिग्री, CQP is 60 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ QRF। तो देखिए QR और F ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले देखेंगे CD इज ए लाइन, CD क्या है, एक लाइन है और QP जो है इस पे एक्सटेंड कर रहा है। QP is the ray extends on the line CD. Okay, QP is the ray extends on the line CD. तो QP is the ray extends on the line CD. Then we write कि angle CQP plus angle PQD equal to 180 डिग्री। ओके, या फिर PQ रे जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किस पे, CD पे। लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए तो CQP इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल PQD इक्वल टू 1। सो एंगल PQD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। तो ये एंगल जो हमारा है दिस इज 120 डिग्री। ओके, तो ये एंगल जब हमारा 120 डिग्री है, ओके, एंड ये दिया हुआ है क्या कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है और दिस इज द ट्रांसवर्सल। ओके, एंड PQ एंड RF इज द पैरेलल लाइन एंड QR इज द ट्रांसवर्सल। देखिएगा ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम कहेंगे कि ये एंगल्स जो है और ये एंगल आपस में इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल RQP इक्वल टू QRF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, तो ये कितना है, RQP 120 और प्लस 25 तो 145 डिग्री
120 प्लस 25 145 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ, इसलिए एंगल क्यू आर एफ इक्वल टू 145 डिग्री। ओके क्लियर। तो एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल क्यू आर एफ के क्या है, इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि एफ आर इज पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू को इधर से बढ़ा दीजिए इधर, एफ को इधर से, और इफ ए दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके देन एंगल क्यू आर एफ इक्वल टू 145 डिग्री। ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, so AB is parallel to CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है, एंड एंगल BAE इक्वल टू 50 डिग्री, BAE इक्वल टू 50 डिग्री, AEC इक्वल टू X, AEC इक्वल टू X डिग्री, ECD इक्वल टू 100, ECD इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। सो स्टूडेंट्स through E, draw a line through E that is the parallel to AB and CD. Okay, so एक लाइन ड्रॉ करेंगे E पॉइंट से होकर। ओके ये हो जाएगा G A H। ओके so let's start solution। draw a line GEH through point E such that GEH is parallel to AB is parallel to C। ओके तीनों का पैरेलल है। चलिए for now GE is parallel to AB, GEH is parallel to GEH is parallel to AB, and EA is a transversal, okay, then angle GEA and angle EAB are equal, that is अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल GEA इक्वल टू एंगल EAB, एंगल EAB इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, दिस इज 50 डिग्री, एंड EH इज पैरेलल टू CD, EH इज पैरेलल टू CD, एंड EH इज पैरेलल टू CD, एंड EC is the transversal, EC is the transversal, okay, so angle HEC plus angle ECD equal to 180 डिग्री, एंड इसलिए एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री, एंड HEC इक्वल टू कितना, HEC हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो एंगल HEC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ECD, तो ECD हमारा कितना है 100 डिग्री, 100 इक्वल टू 80 डिग्री, तो वैल्यू HEC कितना आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि EH इज पैरेलल टू CD और EC द ट्रांसवर्सल, सो एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल इज को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। चलिए अब वी नो दैट the sum of all angles of the same side of the given line at the same point is 180 degree. So we write कि angle 50 degree
प्लस एक्स और प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि एक ही लाइन के एक ही साइड में बनने वाले एक ही पॉइंट पे जितने सारे एंगल होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो x इक्वल टू 180 डिग्री एंड 50 और 80 130 माइनस 130 दैट इज द 50 डिग्री। सो x इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 number question is very interesting question. So two plane mirrors M and N, two plane mirror M and N are the two mirrors. ये M mirror है और ये N है। This is the first mirror and this is the second mirror. Are placed parallel to each other. ये दोनों mirror एक दूसरे के parallel में रखा हुआ है, placed to parallel to each other, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, अब कहता है कि ए रे ए बी, एक रे जो है वो ए बी ओके, ए रे ए बी इन इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर। ओके, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, दो बार रिफ्लेक्ट करता है ये। ए बी इज द इंसिडेंट रे और ये मिरर से टकराने के बाद दो बार रिफ्लेक्ट करता है, एक तो इस डायरेक्शन में, बी से सी डायरेक्शन भी है, और इस सेकेंड मिरर से टकराने के बाद ये सी से डी डायरेक्शन की ओर क्या हो गया, मूव कर गया। देखिएगा, ए बी रे यहाँ से चला, ए बी रे यहाँ से आया और फर्स्ट मिरर से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में क्या किया, मूव किया सी पॉइंट पे, और सी से टकराने के बाद डी डायरेक्शन की ओर चला गया। ठीक है, तो ये दो बार रिफ्लेक्ट किया, एक तो बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट किया, दूसरा सी पॉइंट पे। ओके, चलिए, ट्वाइस एंड इमर्ज इन द डायरेक्शन सी डी। प्रूव दैट कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और ये जो आपका सी डी है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, क्लियर। दो मिरर हमारे पास एम और एन, एक रे ए बी इज द रे इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड इट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, दो बार, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन, तो दो बार रिफ्लेक्ट किया एंड इमर्ज द डायरेक्शन सी डी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, बी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट बी बी एम, दिस इज द नॉर्मल। ओके, एंड हियर सी एन इज द परपेंडिकुलर टू एन मिरर, दिस इज द सेकेंड नॉर्मल। ओके, सो आई नो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल 1, और ये रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, एंगल 2, और ये इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे क्या है, ये हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे ये और रिफ्लेक्टेड रे ये, और लेकिन इस मिरर पे इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे ये और रिफ्लेक्टेड रे ये, तो ये जो एंगल नॉर्मल के साथ क्रिएट हो रहा है इंसिडेंट रे का, वो ये 3, और ये रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल क्रिएट हो रहा है नॉर्मल के साथ, ये क्या है, एंगल 4। ओके, चलिए, फॉर स्टूडेंट्स वी नो दैट कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same point. This is the first law of reflection, and the second is कि angle of incident equal to angle of reflected. Okay, angle I equal to angle R. So angle 1 equal to angle 2, and this is angle 3 equal to angle 4. This is the angle of incident and angle of reflected. So angle 3 and angle 3 equal to angle 4. Law of reflection. Law of reflection क्या कहता है कि angle of incident equal to angle of reflected. Law of reflection से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, I इक्वल टू R।
सॉरी I इक्वल टू R। चलिए अब देखिए, BM and CN both are perpendicular to the line M। So BM और CN जब एक ही मिरर पर ये परपेंडिकुलर है तो ये कि दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। चूंकि देखिए ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, ये भी 90 डिग्री का, तो को इंटीरियर एंगल का फॉर्म क्या होगा 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री तो ये दोनों लाइन हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। और जब ये पैरेलल होगा तो ये BC इज द ट्रांसवर्सल। BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो CN is perpendicular to BM is parallel to CN, okay, and BC is a transversal, then angle 2 equal to angle 3, alternate interior angles, okay, this is alternate interior angles, okay। So students, 1 equal to 2 and 2 equal to 3 और 3 equal to 4। देखिए 1 equal to 2, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो 2 और 3 भी आपस में क्या है, इक्वल है। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ओके, हमें क्या करना है, ये एंगल्स और इस पूरे एंगल्स को आपस में क्या करना है, इक्वल कर देना है। ओके, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 के जगह पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं, चूंकि 2 और 3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल 3 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। ओके, क्लियर है। और एंगल 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम एंगल 3 कर सकते हैं। चलिए अब दोनों को ऐड कर दिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सो दीज आर अल्टरनेट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस एंगल और 3 प्लस 4 दिस एंगल। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो बी से दैट कि AB इज पैरेलल टू CD। फिर से देखिएगा यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और 2 इक्वल टू 3 है ना, 2 इक्वल टू 3। तो 2 के जगह पर हम 3 लिख सकते हैं ना, 3 रख दिए। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो 3 और 2 आपस में इक्वल, तो 3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। चलिए अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो LHF को LHF में ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और RHF को RHF एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फॉर बी से दैट कि AB इज पैरेलल टू CD। ओके,